निवेदन करूंगा विजय शंकर जी भाई साहब से जो मंच पे आए। ये हमारे मार्गदर्शक हैं। पिछले आयोजन में भी इन्होंने हमारा बहुत बढ़िया तरीके से मार्गदर्शन किया, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। समय समय पे जब भी हमें आवश्यकता होती है हम इनसे मार्गदर्शन लेते हैं और हमेशा हमारे संस्था के लिए, हमारी कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत विजय शंकर जी भाई साहब का। पहले तो मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आज इतना धन्य महसूस करता हूं। हालांकि मैंने पूरा जीवन अपने शिक्षा के प्रति समर्पित किया हुआ है और मैं एक शिक्षक के रूप में ये मैंने पूरा जीवन कार्य किया है। लेकिन एक प्यारी सी बच्ची जो मेरी बेटी की समान ही है, इस बच्चे ने आज कान खोल दिए कि जीवन कितना दुभर होता है और इसको किस तरह से इस दुभर जीवन को हम अपने स्तर पर उसका निराकरण करके समाज में अपने को स्थापित कर सकते हैं। शिक्षिका के रूप में मैडम ने जो अभी जस्ट सर से पहले जो भाषण दिया, मैं सबसे पहले तो उनको सैल्यूट करता हूं और सभी बहनें इनके लिए तालियां बजाएं। ऐसा नहीं है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। जितने भी माताएं जिन इन पुत्रियों को जन्म दिया है और ये सब आगे बैठी है। अभी सर ने कहा था ना कि ब्यूटी, डिसिप्लिन ये सब कुछ होना चाहिए, तभी घर के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है। मैं उसके अंदर आगे और जोड़ना चाहता हूं कि फिर ड्यूटी भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा, सब कुछ होगा। जब व्यक्ति ऐसा होगा तब उसमें डिवोशन होगा, समर्पण की भावना आएगी। अपने को एक डी और जोड़ना पड़ेगा, समर्पित होगा। और जो व्यक्ति ड्यूटीफुल होगा, समर्पित होगा, वो डिसीजन भी होगा, उसमें डिसीजन की कैपेसिटी भी है। एक इन्होंने बताई, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये हमारा एनवायरमेंट, क्योंकि आप मातृशक्ति हैं और हमारे संरक्षक ने तो काफी कुछ कह दिया आपके लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूशन का जो नाम है ना, ये संस्था का नाम है, ये संस्था का नाम ही वेलफेयर कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के अंदर ऐसे कल्याणकारी काम करें। यहाँ पर 2021 के अंदर जब एक चर्चा हुई थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ मैं ये देख रहा हूं, इसमें 99% सहभागिता महिलाओं की है। हम पुरुष बच्चे यानी बहुत कम संख्या में। और मैंने तो सर से ये भी कहा था कि इन बहनों को बहुत अधिक बुलाइए, क्योंकि आज हमने तो बहुत बोला है, समय समय पर बहुत लोगों को सिखाया और सीखा है, लेकिन आज यहाँ पर नीचे बैठ के आप चाहे वकील के रूप में हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में है, चाहे एक शिक्षिका के रूप में है, आप एक वास्तव में संसार के अंदर नारी शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है जो हमारे पूरे जीवन के मार्गदर्शक है। पूरा जीवन यदि नारी ने खपाया है तो अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे समाज को, अपने पूरे सोसाइटी के लिए दिया है। क्योंकि नारी का रूप ऐसा है, सभी कहते हैं कि नारी पीहर में और ससुराल में, जहां पर शिक्षित होती है वो दो घरों की शिक्षा के लिए पाबंद हो जाती है कि यहाँ के बच्चे तैयार होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पीहर के बच्चे भी तैयार होंगे और ससुराल के बच्चे भी तैयार होंगे, तो पूरा जीवन यदि किसी भी व्यक्ति का, यदि महिला का देखना है तो महिला से ज्यादा कोई भी डिसिप्लिन मैंने तो कभी नहीं देखा
क्योंकि माताएं, क्योंकि हम तो पुराने आदमी, मैं मेरे ख्याल में इस सभागार में 2-4 लोग ही मेरे बराबर या मेरे से बड़े होंगे, लेकिन मैं आपको इसमें आह्वान करता हूं कि आपकी जितनी संख्या आई है, आज खुलकर आप अपने विचार रखें और जो कुछ भी कम्युनिटी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, चाहे शिक्षा के प्रति, चाहे चिकित्सा के प्रति और आपके स्वावलंबन के प्रति जो काम कर रही है और निस्वार्थ करती है, क्योंकि व्यक्ति में जब काम करने की ललक होती है और वो निस्वार्थ भावना से होता है तो वही कृष्ण जी का संदेश आ जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसका भगवान भी साथ देता है। कर्म करने का अधिकार सबसे ज्यादा यदि सोसाइटी में है तो महिलाओं को, और महिलाओं ने अपना पूरा जीवन यदि समर्पित अपने किसी कार्य के लिए कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने जमाने के होने के कारण से हमारी माई हमारी घर की बैंक होती थी, पिताजी तो लाके दे देते थे, और छोटा मोटा काम भी यानी शादियों का काम भी महिलाएं निकाल देती थी। पिताजी कहते थे पैसा नहीं है कि मेरे पास पैसा संग्रहित है, तो घर की चलती फिरती बैंक भी आप हमेशा रहती है, क्योंकि पुरुष जब कुछ नहीं होता है तो अपनी महिला अपनी पत्नी को देखकर और जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो समझ आता है कि सब काम सफल हो गया। तो जिस घर में आप जैसी महिलाएं इतनी आई है और आने के बाद जो कुछ भी आप सीख के जाएंगी या यहाँ से कुछ लेके जाएंगी, तो एक आप ध्यान रखें, इस कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के लिए जब भी आह्वान हो, आप जो भी सीख के जाए, अपनी चारों तरफ परिवार की महिलाएं, समाज की महिलाएं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सोसाइटी क्या काम कर रही है उनका प्रचार प्रसार जरूर करें, क्योंकि श्री भाटी जी और किराणु जी का यही ध्येय है कि हम समाज के लिए जो कुछ भी हमारा अर्निंग है हम इस समाज को ही देके जाएंगे। सिद्धांत यही है कि जो कुछ भी हम अर्न कर रहे हैं यही सोसाइटी दे रही है, और यही हम इस सोसाइटी को चाहे लेडीज के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे हम चिकित्सा के माध्यम से देकर उन्हें इन दोनों और इनके कार्यकर्ताओं को मैं बहुत सम्मान के साथ में अभिनंदन करना चाहता हूं, और आप सभी बहनों को कहता हूं कि इन लोगों के लिए बहुत जोर शोर से तालियां बजाएं ताकि ये गूंजे। और मैं आह्वान करता हूं कि आप अपनी सोसाइटी जहां पर भी रहते हैं वहां जाकर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करें, ताकि ये आज जितना प्रसार भरा हुआ है, आगामी हम जब भी कार्य करें, आज महिलाओं के सशक्तिकरण है, आगे शिक्षा के लिए लेंगे, चिकित्सा के लिए लेंगे, आगे जो हमारे कुटीर उद्योग जो घर में हर महिला करना चाहती है उसके लिए हम नई नई विधाएं लाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। हम एक ऐसा ग्रुप बना के आप लोगों को इस तरह से आपके चेहरे पर मुस्कान आए, जब महिला मुस्कान में रहेगी तो परिवार, मैं तो कहता हूँ, बहुत अच्छा अपना चलेगा। और यही हम कल्याणकारी जीवन के अंदर कोई जीवन मिला है तो हम उसको जीवन को जीने के लिए महिलाओं के चेहरे की खुशी चाहते हैं। यही वेलफेयर सोसाइटी का मूल धर्म है। उन्हें आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, इनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे।